जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई लॉकडाउन जो चल रहा है और उसके कारण हमारे कोचिंग की स्थिति क्या होने वाली है। ठीक। और जो मेरे जैसे भाई बंधु जो ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो उनका तो भाई इनकम बंद है और खर्च चालू है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए। और लॉकडाउन मतलब अभी मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, क्या पता मई भी बीत जाए, क्या पता जून भी बीत जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग जैसे टीचर को, यानी जो ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उस पर बात करेंगे हम लोग, जिससे आपकी स्थिति सुधर जाए और आप कुछ अर्निंग कर सके। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी एक ऑफलाइन टीचिंग करता हूं और मेरा अपना खुद का कोचिंग है और कोचिंग अभी बंद है और ऑफलाइन टीचिंग भी बंद है। लेकिन मैं आज इतना कमाता हूं जितना मैंने नहीं सोचा था। क्यों कमाता हूं? तो जिस इंटरनेट की वजह से जो छात्र जो मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल से ही वो एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी को मैंने धारा बनाया, यानी वही मेरा एक सहारा बना। मैंने कल बात किया था कि बच्चे अब आदी हो रहे हैं स्मार्टफोन के, बच्चे अब आदी हो रहे हैं हाईटेक के। तो क्यों नहीं, अब आप कहिएगा कि मैं टीचर हूं और मुझसे कुछ होगा नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैं तो भाई एक चीज सोचिए कि भाई नदी ऐसे बह रहा है और आप विपरीत तैरने की कोशिश कीजिएगा तो आप बह जाइएगा। तो जिस तरह से धारा बह रहा है उसी धारा में आप भी तैरना सीख जाइए तो आराम से नैया पार हो जाएगा। ठीक। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीका से पढ़ा रहे हैं, तो अब बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत चेंज हो चुका है। तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो धीरे धीरे जाकर 1 साल 1.5 साल के अंदर जाकर फ्लॉप होने वाला है। तो क्यों नहीं हम भी उस धारा में बहें और उसको सीखें। तो इसको मैंने पहले 2 साल पहले समझ लिया था, 2-3 साल पहले ही। तो अब इसके सामने बहुत सा समस्या आता है कि यार कैसे यूट्यूब बनेगा, कैसे ये बनेगा, कैसे क्या चाहिए, लगता है बहुत बड़ा सेटअप चाहिए और ऐसे करना चाहिए। वीडियो बनाते हैं तो व्यू नहीं आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, बहुत सारा दिमाग में घूमते रहता है। ठीक। तो अब आपके जैसे अभी आप जो टीचर हैं, अगर आप सोचते होंगे अरे सर तो अपना यूट्यूब चला रहे हैं तो उनको बहुत कुछ पता होगा और वो चला रहे हैं और इसीलिए वो तो हो सकता है, हम लोग नहीं हो सकता है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि देखिए, कुछ अगर नया काम कर रहे हैं ना तो थोड़ा समय लगता है और समय चाहिए भी। तो मेरा क्या था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब कैसे बनता है, एडिटिंग कैसे बनता है, थंबनेल कैसे बनता है, टैग कैसे लगाया जाता है, ये बहुत कुछ था जो धीरे धीरे मैंने सीखा। मतलब 2-2 दिन रात भर जाग के पूरा यूट्यूब देखा और यूट्यूब सीखा। यूट्यूब देखकर ही यूट्यूब सीखा। सोचिए कि क्या कारण क्या है कि यूट्यूब एक ऐसा साधन है जिसपे आप जो चीज सोचिए बस उस पर आप लिखिए और आपको पूरा बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने पहले तो रिसर्च किया कि भाई कोई एडिटिंग सिखाने वाला हो तो बताइए मुझे। हम बहुत ज़्यादा लोगों से बात किए कि मुझे एडिटिंग सीखना है यार, कुछ बताओ। क्योंकि रोज आप वीडियो बनाएंगे, आप रोज किसको खोजेंगे, किसको खोजने जाएंगे कि भाई मेरा थोड़ा वीडियो का एडिटिंग कर दो। तो अच्छा, वीडियो आप बनाए हैं, कहाँ काटना है, कहाँ छाटना है, ये आप जानना आपको खुद पता है। इसलिए आप अगर अच्छे से एडिटिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब रहा बात कि सर एडिटिंग हो पाएगा हमसे, तो सोचिए दोस्तों क्या है कि मैं ऑफलाइन जब कोचिंग चला रहा था तो 7 बजे मेरा क्लास रहता था, शाम तक क्लास रहता है और उसके बाद घर आने के बाद अपने परिवार साथ रहने के बाद फिर वीडियो बनाने के बाद, मतलब वीडियो नहीं, और फिर उसका रात भर 3 बजे तक 4 बजे तक फिर देखते थे वीडियो, सिर्फ देखते थे क्योंकि कुछ तो आता नहीं था। देखते थोड़ा थोड़ा सीखते आराम सीख गया और आज मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान है। अभी लॉकडाउन का समय है, आपको कुछ सीखना होगा, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, और आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे अर्निंग कीजिएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको कोई भी काम शुरू करने के लिए आपको धैर्य की जरूरत है और आप ये दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको बहुत कुछ चाहिए। अभी एक YouTube के लिए, या YouTube तो अभी बहुत कम अर्निंग देगा, मतलब अभी उतना ज्यादा अर्निंग होगा नहीं, लेकिन एक रास्ता आपका बनते जाएगा। क्योंकि देखिए YouTube पे मैंने वीडियो डालना शुरू किया, धीरे धीरे राइज करने के बाद आज मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी BPSC कोर्स में पढ़ाता हूँ और मुझे उतना सैलरी आ जाता है कि जितना लॉकडाउन में आराम से हम सरवाइव कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ही आता है। ठीक। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप
छोटा 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 काम करते चलिए। लॉकडाउन में अच्छा है, पढ़ाना तो है नहीं, तो सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिए। आप किसी पर निर्भर मत होइए, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस थोड़ा बहुत जुगाड़ सिस्टम आपको लगाना होगा और आराम से आप वीडियो बना सकते हैं और आराम से कमा भी सकते हैं। तो चलिए पहले सोचते हैं कि आपको क्या क्या किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट और कैसे कैसे आप कौन कौन सा प्रोसेस करके आप अर्निंग कर सकते हैं और क्या क्या किस किस प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। तो जो अज्ञानता है उसको हटाइए और ये मत सोचिए कि मेरे से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बहुत ही आसान है। हर चीज के लिए ऐप बन चुका है, ऐप पे आप जाइए, 2 मिनट आप समय दीजिएगा, आराम से सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक, तो पहला बात करते हैं कि एक YouTube चैनल। अब आप कहिएगा सर YouTube चैनल बनाना पड़ेगा क्या, सर YouTube पे ये डालना पड़ेगा, तो क्या ऐसा होता है ना। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपका एक YouTube चैनल भी है, जिस नाम से आपने आईडी ईमेल डाला है उसी नाम से उस पर आप देखिएगा, आपका नाम से YouTube चैनल है, बस आप वीडियो पोस्ट नहीं करते हैं उस पर आप। तो सबसे पहली बात कि YouTube चैनल है कि नहीं, बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा, छोड़िए, आपके पास तो ऑलरेडी है। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए सबसे पहला बात, YouTube पे डालने के लिए एक आपको प्रोडक्ट चाहिए जो एक वीडियो होता है। अब उसके लिए मैंने एक बोर्ड लिया हुआ, व्हाइट बोर्ड। ठीक, सेटअप भी दिखा दूंगा मैं। एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, सामने ये मोबाइल है, मैंने कोई माइक नहीं लगाया हुआ है, एकदम सिंपल एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। और उसके बाद आपको 2 चीज चाहिए, एडिटिंग। ठीक, एडिटिंग करने के लिए तो बहुत सारे ऐप हैं, जैसे काइन मास्टर है, पावर डायरेक्टर है, और उस पर आप थोड़ा भी समय दीजिएगा ना तो आराम से एडिटिंग सीख जाइएगा। अगर नहीं सीख पाते हैं तो एक बार मुझसे बोल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, मुझसे बोल दीजिए, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि आराम से आप एडिटिंग कर सकते हैं, कोई ज्यादा भारी नहीं है सीखना। उसके बाद आप बस एक स्टैंड ले लीजिए, मोबाइल वहां लगा दीजिए और जो चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाइए। उससे 2-3 फायदे। पहला, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा, आपका जो मटेरियल है यहां पे आ गया और आप अपने मटेरियल को भी दोबारा दे सकते हैं, यानी वो रिकॉर्डेड रहता है, अब आप जब चाहे तब दे सकते हैं, किसी को अपना प्रचार कर सकते हैं। समझ में आया? यानी व्यू अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पहले आप अपना एक प्रोडक्ट बनाइए, धीरे धीरे उस पर डालते जाइए और वो सारे रिकॉर्ड रहेंगे जो आपके लिए ही काम आएगा। एज ए टीचर आप सोचिए हम कहीं स्टोर कर रहे हैं, अभी कमाना नहीं है, अभी स्टोर कर रहे हैं इस पर। तो ठीक है, तो पहले एक चैनल होना चाहिए जो आपके पास है। दूसरा, काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर, ये 2 ऐप है और वो ऐप बस आप डाउनलोड कर लीजिए जाकर, और डाउनलोड करने के बाद थोड़ा बहुत कहीं यूट्यूब पे जाकर कि काइन मास्टर कैसे यूज करते हैं, बस उसको क्लिक कीजिए वहां पे और आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आराम से उस पर कैसे वीडियो काटना है, कैसे करना है, वो सीख जाइएगा। उसके बाद आता है कि वीडियो के ऊपर जो थंबनेल आप देखते हैं, जो वीडियो के ऊपर एक फोटो देखते हैं कि हाँ भाई देखिए कोचिंग खतरे में है, ये सब, तो ये भी बनाना बड़ा अच्छा होता है, बनाना चाहिए। कारण क्या है कि वही आपको फ्रंट में दिखता है। तो ये बनाने के लिए भी बहुत सारे ऐप है, तो उस ऐप के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी बहुत सारा अभी तरीका क्या है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। तो थंबनेल जो बनता है उसको भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक, पिक्सल आर्ट है, एक ऐप है, और उस ऐप के माध्यम से आप थंबनेल बनाकर और उस पर आप लगा सकते हैं। तो ये पहले शुरू कीजिए आप, मेरे ख्याल से अभी उस पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा आएगा तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तब पैसा आएगा। उसके बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि 3 महीना तक में अगर हम प्रतिदिन एक वीडियो डालते हैं तो आपके पास 90 वीडियो होता है। 90 वीडियो होगा तो 3 महीना बाद लॉकडाउन टूटता है तो आपका तो एक प्लेटफॉर्म यहां खड़ा हो चुका है। ठीक, अब देखिए इसके साथ YouTube हो गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो 2-3 ऐप आ चुका है, जैसे कि स्काइप है या आप जूम है, या एक अभी और आया है गूगल मीट। अब उसके माध्यम से आप 100 बच्चों को, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं लाइव। तो आप बच्चों से बोल दीजिए या आप प्रचार कर दीजिए, आप फेसबुक पे बोल दीजिए कि अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं
तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए। व्हाट्सएप से पे आप क्या कर लीजिएगा, एक ग्रुप बना दीजिएगा। सबसे आप 200 पेमेंट या 400 पेमेंट या जो भी पेमेंट रखना चाहते हैं आप रख दीजिए और बोलिएगा मैं 2 बजे अपना क्लास करूंगा और उस समय आप ज्वाइन कर जाइएगा। एक लिंक बस उस पर जूम का आप प्रोसेस आप देखिएगा, उसका भी वीडियो बहुत सारे हैं। तो जूम का एक लिंक है, उसको आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा और उसके बाद 2 बजे आराम से आप आइएगा, मोबाइल स्टैंड पे लगाइएगा। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, उनके आवाज भी सुन सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं और आराम से इस बोर्ड पे लाइव पढ़ा सकते हैं। इवन उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। ठीक, तो ये तत्कालिक करते हैं, मतलब लाइव में। तो लाइव के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं और अपने बच्चों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके बच्चे अभी कहाँ जा रहे हैं, किसका वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता है और आप मार्केट में है ही नहीं, आप तो कहीं है ही नहीं, तो आपको बच्चे कहाँ आपके पास खोजेंगे, तो वो दूसरे के पास जाएंगे। तो दूसरे के पास से जाने से अच्छा है कि उसको अपने पास रखने की कोशिश कीजिए आप। क्यों, देखिए बच्चों से ही हम लोग हैं और बच्चे अगर दूसरी जगह जाए तो फिर दिक्कत है। आगे बात, तो यहां पे आप अगर मंथली पेमेंट रखकर और प्रतिदिन 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा भी अगर आप जूम के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से या आप स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। और मतलब जूम तो एकदम बउआ वाला चीज हो गया है, आराम से आप देखिएगा, सीख जाइएगा। गूगल मीट भी बहुत अच्छा है। गूगल मीट इसलिए अच्छा है कि थोड़ा सा गूगल का प्रोडक्ट है तो इसलिए बहुत अच्छा है, उसको यूज कीजिए आप। और उसका बस देखिएगा गूगल मीट कैसे यूज करते हैं, बस यूट्यूब पे आप टाइप कीजिए, आराम से उसका वीडियो आ जाएगा। नहीं दिक्कत हो रहा होगा तो एक बार बोलिएगा, उसका भी हम एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। ठीक, अब रहा बात, 2 माध्यम हो गया, एक तो आपका यूट्यूब, दूसरा हो गया जूम के माध्यम से या मीट के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, एकदम लाइव पढ़ा सकते हैं। और बच्चों से कुछ पैसा लेना है तो ले सकते हैं अभी, या आपको मार्केट बनाना है तो आप फ्री पढ़ाइए, अभी आप स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगेगा तो ऑलरेडी आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। या यूट्यूब पे आप बता दीजिए कि अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए और उसके बाद वो कोर्स को आप जो पेमेंट रखे हैं उससे पेमेंट लीजिए और आराम से जूम के माध्यम से उनको प्रोवाइड कीजिए क्लासेस, घर में बैठे बैठे। दूसरा चीज हो गया, यानी एक आपका यूट्यूब हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा क्या है, देखिए आज के डेट में ऑनलाइन क्लासेज बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। तो जैसे जिसमें मैं पढ़ाता हूं उसका नाम है अनअकैडमी, और अनअकैडमी एज ए एजुकेटर को बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है, बहुत अच्छी तरह से बात होता है, बहुत अच्छे से मतलब वो समझाते भी हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे कैसे टेक्निकल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो सब कुछ बताते हैं वो लोग। अब उससे जुड़ने के लिए पहले आप यहाँ पहले यूट्यूब पे थोड़ा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा हिचक खत्म हो जाए और उसके बाद आप अनअकैडमी पे जाइए। अब अनअकैडमी देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि ये कंपनी है और वो लोग मुझे चांस देंगे क्या, ऐसा वो आप सोचते हैं। लेकिन सच बताएं तो वो एजुकेटर को चांस बहुत देते हैं, बस एजुकेटर को पता नहीं है कि वो लोग मुझे खोज रहे हैं। बात समझ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वो लोग आपको खोज रहे हैं, बस आप सोचते हैं कि भैया कैसे होगा कैसे समझ रहे हैं। उसी तरह से वेदांतु है, उसी तरह से आपका बैजू भी है, और अभी ग्रेअप बहुत सारे मतलब ऑनलाइन क्लासेज आ गए हैं। बस एक बार सर्च कीजिए कि कहाँ से कैसे टीचर बने। अब रहा बात कि अगर अनअकैडमी की बात करूं मैं, तो अनअकैडमी का एक ऐप आता है, एजुकेटर ऐप, उस पर जाइए। आपको जो पढ़ाना है, एसएससी रेलवे जो भी पढ़ाना है, आप वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और अपना प्रोफाइल बना लीजिए। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको 3 मिनट का वीडियो बनाना होता है। 3 मिनट का वीडियो आपको मोबाइल पे रहता है, ऐसे एक बना रहता है आइकन, और उस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कहेगा कि इसमें पिक डालिए या पीडीएफ डालिए। ठीक, इमेज या पीडीएफ। तो आप कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी जो लिखे हुए हैं 2-3 पेज आप उसमें इनपुट कर दीजिए, डाल दीजिए, अपलोड हो जाता है। और उसके बाद कहता है कि आप स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग को। जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा तो आप बस बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं ये आदमी और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ और ऐसे 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 इससे है। और 3 मिनट का वीडियो अपलोड करने के बाद आप वेट कीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो वीडियो है, अभी डेमो जो दिए हैं आपने, तो उसमें अभी थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, जैसा भी होगा हम आपको कॉल कर देंगे।
और फिर 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद वेटिंग में आप रहते हैं और उसके बाद मैसेज आ जाता है कि हाँ यू आर सिलेक्टेड, और फिर आप एजुकेटर बन जाइएगा। तो आपको क्या है 5 वीडियो डालने के लिए, फिर धीरे धीरे आपको प्लस कोर्स के लिए आपको अप्रूवल मिलेगा, और जब प्लस कोर्स में आइएगा तो फिर समझ लीजिए कि आपके बारे न्यारे हो गए। अभी मैं प्लस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, और मैं लाइव क्लास लेता हूँ। तो लाइव क्लास के हिसाब से मैं 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा, अगर 2 घंटा भी क्लास लेता हूँ तो बहुत है, बहुत है। इसका मतलब आपको ज़्यादा प्रेशर देना, आप प्रेशर भी नहीं देते हैं कि आप इतना पढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, और आराम से आप पढ़ा सकते हैं। उसी तरह से तो जब ये प्लस होगा तो हर आवर के हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ते भी हैं। तो बहुत फैसिलिटी है इसमें, मैं उसके बारे में एक्स्ट्रा बाद में बताऊंगा। तो अगर जो चीज़ देखिए अभी मैं जितना बता रहा हूँ, आपको जो चीज़ समझना होगा, एक बार आप टेलीग्राम पे आप मेरे से जरूर मैसेज कीजिएगा, या इस यूट्यूब पे भी मैसेज कीजिएगा, तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई आपको ये करना चाहिए। अब बात करें वेदांतु का, वेदांतु जो अभी सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आप फ्रीलांसर होके भी आप पढ़ा सकते हैं, ठीक, फ्रीलांसर होकर पढ़ा सकते हैं। तो उसमें भी आपको डेमो देना होता है, जूम पे ही डेमो देना होता है उस पर, कि आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या आप स्किल है, ये सब चेक किया जाता है, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है। लेकिन एक बात तो है कि अभी आप वेदांतु जाते हैं या आप अनअकैडमी पे जाते हैं तो आपको 2-3 चीज की रिक्वायरमेंट होगी। पहला लैपटॉप, ठीक, दूसरा हाई स्पीड इंटरनेट। तो जैसे हमने फाइबर लगाया हुआ है तो उसके वजह से है, इसमें भी थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है क्योंकि इंटरनेट वो चेक होगा, तो आपका हाई स्पीड इंटरनेट। तीसरा कि एक पैड आता है, तो वो होता है अनअकैडमी तरफ से मिल जाता है, तो कुछ ऐसे ही है। और तीसरा आपको पीडीएफ बनाना आना चाहिए, पीडीएफ या पीपीटी बनाना आना चाहिए, और आप आराम से जो अपना मटेरियल है उसको टाइप करके, या आप बोल के भी टाइप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐप है कि आप बोल के टाइप कर सकते हैं, या जो आप मटेरियल बनाना चाहते हैं ना वो सब कुछ इंटरनेट पे पता है, मतलब ऑलरेडी है, बस वहाँ पे टूई कीजिए, कॉपी पेस्ट करके आप आराम से पीपीटी और पीडीएफ बना सकते हैं, ठीक। तो ये आपको आना चाहिए। तो आपको अभी बस सीखना क्या है, अभी कुछ है ही नहीं है, अभी आपके पास अभी सिर्फ मोबाइल है, तो आप पहले वीडियो बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका हिचक खत्म हो, आपको बोलने का मतलब आदत हो जाए, या आप जो कैमरे के सामने समझाना थोड़ा अलग हो जाता है, और जो ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो आप सोचते होंगे सर ऑफलाइन में तो पढ़ाना आसान है, लेकिन कैमरे के पीछे कोई नहीं होता है। अब यहाँ पे आप बोले जा रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो आप सुना किसको रहे हैं, बस आप बहुत लोगों को सुना रहे हैं यहाँ बैठे बैठे अकेले। तो थोड़ा लगता है, शुरू में लगता है कि यार ये वीडियो बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार आप ठान लीजिए आप, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़े बुजुर्ग होंगे, थोड़े एज ज़्यादा होंगे, तो अगर आप सिर्फ ऑफलाइन पे ही डिपेंड है या आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो आप कब तक मतलब आप सोचिए कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, आपकी पहचान चाहिए। तो यूट्यूब आपको पहचान देता है, अनअकैडमी आपको पहचान देता है, वेदांतु आपको पहचान देता है, ये बहुत सारी कंपनियां आपको पहचान देगी। तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहला बात धैर्य रखिएगा, ठीक, धैर्य रखिए। जिस तरह से भी आप घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है तो धैर्य है ना, तो उसमें समय बर्बाद करने से अच्छा है कि 2 से 3 महीना आप 2-3 चीज सीखिए। एक मोबाइल थोड़ा चलाना, दूसरा पीडीएफ बनाना, तीसरा कि मतलब कैसे थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का ये सब सिस्टम होता है। थोड़ा बहुत लाइटिंग कुछ नहीं है, बस आप एक ऊपर लाइट लगा लीजिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइट यहाँ लगाया हुआ है, ये रहा, देख रहे हैं, ये एक लाइट है। और फिर आप एक यहाँ लाइट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में मैंने वो क्या बोलते हैं, रड होता है ना, ट्यूबलाइट, वो लगाया हुआ है। और ये रहा आपका स्टैंड, ये रहा स्टैंड, और ये रहा बोर्ड। तो बस सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखिए सर पकड़ के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप कुछ बेहतर करते रहिए, ठीक है, तभी ज़्यादा कुछ होगा। और अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार
मुझसे जरूर आप अपना ईमेल दे सकते हैं। नहीं, ईमेल मत दीजिए, आप बस आप टेलीग्राम पे जुड़कर आप हमसे बात कीजिए और जैसा भी होगा मैं बताऊंगा। और अगर ऐप के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सा ऐप डाउनलोड करना चाहिए या क्या करना चाहिए या कैसे लिखें क्या हो, तो वो भी बोलिएगा, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहें कि यूट्यूब चैनल कैसे बनता है तो वो भी बहुत सारे वीडियो तो है अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली आपका यूट्यूब है, ये तो पहले ही बता दिया मैंने। तो आप जब चलाना जब शुरू कीजिएगा ना तो आपका डर धीरे धीरे खत्म होगा। और जब गड्ढे में गिरिएगा, हम पहले बात कहते हैं गड्ढा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई देखिए, कभी कभी मेरा एक आदत था, एक प्रोग्राम करा रहे हैं, प्रोग्राम का पता नहीं है, आगे करा रहे हैं, सब 10 लोगों से 100 लोगों से बोल दिया प्रोग्राम करा रहे हैं। अब मुझे भी नहीं पता कौन सा प्रोग्राम करा रहा है, बस बोल दिया मैंने ऐसा सोचा है और होगा 30 तारीख को। जब 10 लोगों से बोल देते हैं तो सब 10 लोग इंतजार करते हैं, जानबूझ के बोलते हैं 10 लोगों को कि अब वो लोग अगला दिन से पूछना शुरू करें, अरे भाई प्रोग्राम कब करा रहे हो, अरे करा रहे हैं, प्रोग्राम कब करा रहे हो, करा रहे हैं। अब मेरे ऊपर हो गया बोझ कि मुझे प्रोग्राम कराना है क्योंकि मेरे 10 लोग मेरे से पूछ रहे हैं। और फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता है, जब आप उस पर जब कूदिएगा ना तो ऑटोमेटिक हर बात सीख लीजिएगा, समझ रहे, हर एक बात सीख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो रोने से अच्छा है, बैठने से अच्छा है, समय बर्बाद करने से अच्छा है अब भी आप लगिए। आपका भले अभी इनकम ना हो, लेकिन आगे जाके आपको 6 महीना 3 महीना या साल भर के बाद आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और एक चीज पीडीएफ जब बनाते हैं ना, पीडीएफ से भी कमाई है, आपका कमाई हो सकता है, इसके बारे में सोचिएगा। इसको ई बुक बोलते हैं और ई बुक से भी लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो इंटरनेट एक ऐसी दुनिया हो चुकी है जिस पर आप सोच नहीं सकते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। बहुत सारे फील्ड हैं कमाने के, तो मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा, अगर आप और इच्छुक होंगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ दूसरे चीज़ों पे इंटरनेट के माध्यम से ही, तो इस पे लगी। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और मैं चाहूँगा अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बाकी कोई फाउंडेशन नहीं है।